नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, हरियाणा में नायब व मनोहर जोड़ी की केमिस्ट्री परवान चढ़ने लगी है। नायब सैनी के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ पहली आधिकारिक बैठक हुई। इसमें हरियाणा में चल रहे मेट्रो एवं रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस प्रोजेक्ट की स्पीड बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी मुख्यमंत्री नायब सैनी की तमाम मांगों पर मुहर लगाते हुए हरियाणा को बड़ी सौगात दी। यूं कहे तो दिवाली से पहले हरियाणा के लिए यह बड़ा तोहफा कहा जा सकता है। पंचगांव तक मेट्रो लाने की बात हो या फिर फरीदाबाद से पलवल तक मेट्रो विस्तार, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तमाम परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। वहीं हरियाणा के अहिरवाल के लिए भी बड़ी खबर सामने आई। दिल्ली, गुरुग्राम, धारूहेड़ा, रेवाड़ी, एसएनबी यानी नीमराना, बहरोड व अलवर तक प्रस्तावित 164 किलोमीटर लंबे सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के पहले चरण, जो कि रेवाड़ी के धारूहेड़ा तक बनना प्रस्तावित था, उसको बावल व शाहजहांपुर तक बढ़ाने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी गई। यह रेवाड़ी के लिए बड़ी खबर कही जा सकती है और यूं कहें तो रेवाड़ी के विकास में इस प्रोजेक्ट के बनने से चार चांद लगने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह प्रोजेक्ट रेवाड़ी की सूरत व सीरत बदलने वाला साबित हो सकता है। बता दें कि पहले फेज में 70.72 किलोमीटर सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण दिल्ली के सराय खाले खां से लेकर रेवाड़ी के धारूहेड़ा तक होना था, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी व केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच दिल्ली में हुई बैठक के बाद इसको बावल व शाहजहांपुर तक के विस्तार की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। पूरे प्रोजेक्ट को भी विस्तार से समझाएंगे। पहले आपको दिखाएंगे दिल्ली में बैठक के बाद हरियाणा के पूर्व सीएम केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर व हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दीपावली से पहले रेवाड़ी, गुरुग्राम व फरीदाबाद सहित करनाल तक क्या सौगात दी। वहीं दूसरी ओर बता दें कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार आरआरटीएस विस्तार को लेकर लोगों को आश्वस्त करते हुए दिखाई दिए थे। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार द्वारा प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने के लिए जून 2018 में उस समय के सीएम मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात कर चुके हैं। तब जाकर फरवरी 2019 में हरियाणा सरकार ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर को मंजूरी दी थी। वहीं जून 2019 में राजस्थान सरकार की ओर से भी डीपीआर को मंजूर किया गया था, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र निगम यानी एनसीआरटीसी बोर्ड दिसंबर 2018 में ही इस डीपीआर को मंजूरी दे चुका था। सबसे जो उसमें बड़ा प्रोजेक्ट है गुरुग्राम की मेट्रो लाइंस, कैबिनेट से मंजूरी इसकी हो चुकी है और जनवरी में 2025 में उसका टेंडर आदि हो जाएगा और उसके बाद उसको बहुत तेज गति से काम को शुरू कराया जाएगा। मेट्रो लाइन गुरुग्राम को एयरपोर्ट के साथ जोड़ने के लिए भी दो प्रपोजल अलग अलग चल रहे हैं कि एयरपोर्ट की मेट्रो को पालम विहार तक लाया जाए अथवा पालम विहार से गुड़गांव मेट्रो को ही एयरपोर्ट तक ले जाया जाए। तो दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, उस पर एक स्टडी करेंगे और ये भी हो सकता है कि दोनों लाइनें अलग अलग भी बनाने का विचार हो सकता है। इसी प्रकार मेट्रो लाइन्स बहादुरगढ़ से आसोदा, इस पर भी तेजी से काम शुरू किया जाए, उसका अध्ययन चल रहा है, उसकी भी चर्चा हमारी हुई है। फिर बल्लभगढ़ से लेकर पलवल तक इस लाइन को भी तेज गति से बनाया जाए। एम्स बाड़सा, इसको भी दो साइड से जोड़ने की बात आई है, एक गुरुग्राम सेक्टर 9 से एम्स बाड़सा और एक ये जो नजफगढ़ की लाइन है ढांसा बांध से लेकर के और एम्स तक, इसकी भी स्टडी ये की जाएगी। और मेट्रो के साथ साथ जो आरआरटीएस की यानी रीजनल रेल सर्विस, रैपिड रेल सर्विस इसको कह सकते हैं, इस पर भी एक लाइन सराय काले खां से पानीपत तक जो पहले प्रपोज्ड है वो सैंक्शनड है, उसको करनाल तक बढ़ा करके और इसको आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी हम लोगों ने सहमति दी है, इसका अध्ययन कराया जाएगा। साथ जो सराय काले खां से धारूहेड़ा की जो लाइन है, इसको भी बावल और शाहजहांपुर तक इसको बढ़ा करके और इसकी भी मंजूरी सैद्धांतिक रूप से दे दी गई है, इसका अध्ययन करके
इसको भी चालू किया जाएगा। एक घोषणा हमने की थी जब मैं स्वयं मुख्यमंत्री था, तो गुरुग्राम से और फरीदाबाद मेट्रो की लाइन स्टडी करने के बाद ध्यान में आया कि मेट्रो की लाइन की बजाय आरआरटीएस जो रीजनल रेल रैपिड रेल सर्विस है उसकी फिजिबिलिटी ज्यादा बनती है, और न केवल गुरुग्राम से उसको फरीदाबाद तक रखा जाएगा बल्कि उसको जेवर एयरपोर्ट की जो आरआरटीएस दिल्ली से जाएगी उसके साथ जोड़ करके, ताकि सीधा पालम एयरपोर्ट यानी दिल्ली का एयरपोर्ट और जेवर एयरपोर्ट उसके बीच में आरआरटीएस, इसका भी एक प्रकार से सैद्धांतिक रूप से डिपार्टमेंट की ओर से यस हो गई है। उसका एक अध्ययन करके और उस पर भी आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे सब एनसीआर का एरिया जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट के साथ साथ मेट्रो ट्रांसपोर्ट, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट, इसको बढ़ावा देते हुए और लोगों को ये सुविधा मिले, ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई है। और मैं समझता हूं कि इसको अगले इस 5 साल के कार्यकाल में पर्याप्त नेटवर्क मेट्रो का, आरआरटीएस का ये हमारा बनेगा। हाँ, सेक्टर 56 से लेकर और पचगांव तक एक मेट्रो का ये प्रोजेक्ट भी आज उसको डिपार्टमेंट ने मंजूरी उसको देने के लिए इसलिए हमने हाँ कर दी है, क्योंकि उसमें हरियाणा के लोगों ने एक बड़ी जो घोषणा की है कि इस प्रोजेक्ट पर केंद्र की ओर से जो पैसे के इन्वेस्टमेंट की बात थी उसको उन्होंने कहा हरियाणा अपनी ओर से ही और पूरा पैसा खर्च करेगा। इसलिए उसको जैसे ही डीपीआर हमें मिलेगी, डीपीआर के विदिन यानी 15 दिन हम उसकी मंजूरी दे देंगे ताकि उसको चालू कर सकें। पुराने शहर में भी मेट्रो चलेगी सर? गुड़गांव मैंने सबसे पहले वही बताया कि जो गुड़गांव मेट्रो है, हाँ, गुड़गांव मेट्रो रेल सर्विस वो पालम विहार तक जो है वो पूरे गुड़गांव में जो हमारा चौक है कौन सा, जो पुराना स्टेशन मिलेनियम सिटी, वहां से वो शुरू होकर के और पूरे गुरुग्राम का एक प्रकार से वो उसमें उसकी यानी सर्विस जो है वो दी जाएगी, साइबर सिटी तक जाएगी पूरे गुरुग्राम का चक्कर लगाते हुए। तो इस प्रकार की लाइनों की चीजें हमने आज तय की हैं। और एक हरियाणा के नए चुनाव के बाद पहली हमारी ये मीटिंग थी, तो जितने भी प्रपोजल आए हैं प्राय सभी हमने उसको स्वीकार कर लिया। हमारे सभी अधिकारी जो मेट्रो रेल और आरआरटीएस जो हमारे हरियाणा के अंदर लोगों को सुविधा उसकी मिलने वाली है, उसके लिए बड़ी एक प्लानिंग आज बनी है। लगभग हमारा, क्योंकि दिल्ली के सराउंडिंग एरिया में हरियाणा है और बड़ा यहाँ पर लोग बिजनेस और उनके कारोबार भी हैं, काफी संख्या के अंदर पब्लिक भी है। इसका एक बड़ा लाभ लोगों को उनको आने जाने में जो सफर का है वो बड़ा उसका लाभ मिलेगा। और हर दिशा के अंदर आज जो बैठ करके चाहे मेट्रो रेल की बात है और चाहे आरआरटीएस की बात है, रैपिड रेलवे की बात है, उसको आगे बढ़ाने की बात है, कहीं एक्सटेंशन करने की बात है या कहीं नई खड़ी करने की बात है। एक बड़ी सार्थक मीटिंग हरियाणा की आज केंद्र के साथ हुई है और उसके अंदर कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर आज चर्चा होकर के उनको आगे बढ़ाने का निर्णय वो किया गया है। इसके लिए हरियाणा के लोगों को एक बड़ा लाभ इसका मिलने वाला है, चाहे हमारे दिल्ली एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट और हमारा जो गुरुग्राम फरीदाबाद होते हुए लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और जैसा अभी चर्चा भी की है कि हमारे सराय काले खां से जो एक आरआरटीएस सीधा करनाल को जाएगी, उसका भी बड़ा लाभ मिलेगा। और चाहे हमारा एक्सटेंड है बल्लभगढ़ से पलवल की तरफ जाने के लिए है मेट्रो रेल, और चाहे गुरुग्राम का इंटरनल है, एम्स है, एम्स को जोड़ने की बात है, तो लोगों को सुविधाएं देने का आने वाले समय के अंदर आज इसके ऊपर बड़ी चर्चा हुई है। और मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय मनोहर लाल जी का कि उनके नेतृत्व के अंदर आज हरियाणा को बड़ा लाभ उसका मिलेगा। मैं आज काफी कई प्रोजेक्टों के ऊपर आज उसको लेकर के सार्थक चर्चा हुई है। आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री, नायब सैनी व पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर दोनों को देखा, किस तरह से तमाम परियोजनाओं पर मोहर लगाते हुए दिखाई दिए। अब बात करते हैं क्या है यह पूरा रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। दिल्ली से अलवर तक करीब 37,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ेगी, वहीं
कनेक्टिविटी बढ़ने से आवाजाही आसान होगी। विकास दिल्ली की बजाय पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिखाई देगा। दिल्ली पर जो जनसंख्या का दबाव है वह काफी हद तक कम हो सकेगा। रियल एस्टेट कारोबार रफ्तार पकड़ेगा। इसके अलावा औद्योगिकरण की स्पीड बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब वह सब कुछ जो आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। प्रदेश व केंद्र में भाजपा की सरकार है, जिसको डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। इसके चलते प्रोजेक्ट निर्माण में बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं इससे भी ज्यादा नायब व खट्टर की केमिस्ट्री इसमें चार चांद लगाने का काम कर सकती है। प्रोजेक्ट 2028 तक पूरा होने की उम्मीद की जा सकती है। वहीं 2030 तक प्रतिदिन इस कॉरिडोर से 8.5 लाख यात्री यात्रा कर सकेंगे। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक डिजाइन की गई है। हालांकि यह ट्रेन ट्रैक पर अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ती हुई दिखाई देगी। वहीं औसत स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की बताई जा रही है। इसमें इकोनॉमी व बिजनेस क्लास दोनों तरह के कोच रहेंगे। निर्माण का पहला चरण जो कि 70.72 किलोमीटर का है, सराय काले खां से शुरू होकर गुरुग्राम व धारूहेड़ा तक बनना प्रस्तावित था, लेकिन अब इसको बावल व शाहजहांपुर तक बढ़ाने की सैद्धांतिक मंजूरी शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दे दी है। दूसरे चरण में 36 किलोमीटर का हिस्सा धारूहेड़ा से बहरोड तक प्रस्तावित है। तीसरे चरण में बहरोड से सोतोनाला तक 35 किलोमीटर रेल मार्ग का निर्माण किया जाना है। चौथे चरण में बचा हुआ 58 किलोमीटर लंबा रेल कॉरिडोर अलवर तक बनाया जाना है। इस पूरे कॉरिडोर में 22 स्टेशन एलिवेटेड व भूमिगत बनाए जाने हैं। वहीं धारूहेड़ा व अलवर में इस रेल कॉरिडोर के डिपो बनाए जाएंगे। अब आपको बताते हैं कहां कहां पर स्टेशन बनाए जाने प्रस्तावित है। मुख्य कॉरिडोर पर होंगे 18 स्टेशन। इनमें सराय काले खां, INA, मुनरिका, एरोसिटी, साइबर सिटी गुरुग्राम, इफ्को चौक, राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, खेड़कीदोला, मानेसर, पंचगांव, बिलासपुर चौक, धारूहेड़ा डिपो, MBIR, रेवाड़ी, बावल, SNB, खैरथल व अलवर रेलवे स्टेशन बनाए जाने हैं। वहीं सुपर लाइन पर भी कुछ रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड व सोतोनाला शामिल हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि RRTS प्रोजेक्ट रेवाड़ी ही नहीं पूरे अहिरवाल के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सीधे तौर पर दिल्ली से रेवाड़ी 1 घंटे से भी कम समय में पहुंचा जा सकता है। ऐसे में सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण से रेवाड़ी भी गुरुग्राम की तर्ज पर देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ सकता है। नमस्कार।